নমস্কার বন্ধুরা, এই মুহূর্তে আমরা নেপালের বিরাট নগরীতে উপস্থিত। সামনে যে স্ট্যাচুটা দেখছেন এটা হলো রাজা বিরাটের স্ট্যাচু, যেখানে এক বছর অজ্ঞাতবাসী ছিল পঞ্চপাণ্ডবরা এবং কিভাবে ওরা রক্ষা পেয়েছে ওখানে, এবং পুরো নগরীটা রক্ষা করছেন মিস্টার কমল কিশোরজি। এবং কমল কিশোরজি আমাদের গাইড হিসেবে সমস্ত কিছু বলবেন এবং তার ছেলে তিনিও পুরোটা ডিটেল বলবেন। চলুন আপনারা এখানে কি করে পৌঁছাবেন সেটাও জেনে নিন। দেখুন এই লাইনটা কলকাতা থেকে ট্রেন আসবে, আর আসার পরেই এখানে কাছেই স্টেশন আছে। স্টেশনের নাম ভেরিয়ারি স্টেশন বা নেপাল কাস্টম স্টেশন, যেটা ইন্ডিয়া থেকে বিহারের মাধ্যমে যোগবাণীর পরে প্রথম যে স্টেশনটা নেপালে ঢুকলো সেই স্টেশন। এবং এই স্টেশন থেকে মাত্র 1 কিলোমিটার দূরেই এই বিরাট নগরীটা। ये धरोहर पोखरी के नाम से जाना जाता है और लोग बहुत भोज भात करते थे, उसमें बर्तन की आवश्यकता होता था तो ये मांगते थे, तो पानी की लहर आता था निकलता था और लोग का अपना काम करके फिर यहाँ ला के रखते थे। पानी की लहर आता तो समा जाता। इस पोखर का नाम धरोहर पोखर है, धरोहर पोखर, जिसको धरवा पोखर भी कहते हैं साथ। आइए आप आगे बोलिए। ये बैठने का जगह बनवाया करने का, मंदिर दुर्गा मंदिर का निर्माण करवाया। यहाँ खुदाई हुआ था 2026-27 साल में। त्रिमूर्ति मंदिर, ये त्रिभुवनेश्वरी मूर्ति है, माँ दुर्गा का रूप। भारत में 407 पेज में ये दुर्गा कहीं विश्व में कहीं नहीं है, यही है। मैंने निर्माण करवाया, महाभारत देखे ऑर्डर देके बनवाया। ये त्रिभुवनेश्वरी दुर्गा है। ये संस्थागत हमारा ये संस्था का नाम हुआ, पूरा सदस्य समेत है। और पांडव गुप्तवास स्थल घड़ियाली विराट में देखिए त्रिभुवनेश्वरी जी। जय गोविंद जी। ये महाकाली महासरस्वती महालक्ष्मी का रूप है और ये कार्तिक भगवान है, सरस्वती भगवान है, गणेश जी लक्ष्मी है। बाहर में शिवलिंग है, या बनारस से लाके बनवा के मैंने स्थापना करवाया। और ये त्रिभुवनेश्वरी दुर्गा यहाँ अवतार लिए थे, जो पांडव को दर्शन दिए थे गुप्तवास स्थल में, और यही बताया था कि विराटनगर में रहना है। विराटनगर राजा विराट के यहाँ माता की आशीर्वाद से पांडव लोग यहाँ गुप्तवास किए थे, तो वही माता है। वही माता का मोबाइल फोटो महाभारत के 407 पेज में जो है वो देख के मैं बनवाया। ये विश्व में कहीं नहीं है। यह जो वैष्णव देवी पिंडा के रूप में आता है, महाकाली महासरस्वती महालक्ष्मी हमारा संयुक्त रूप में माँ भगवती त्रिभुवनेश्वरी के रूप में है। अब हम लोग माँ की वही करके हम लोग आगे बढ़े। यह द्वापर युगीन वह जगह है जो राजा विराट का महाराजा का यहाँ भव्य मंदिर था। जो 156 कोठली का मकान इसके अंदर है। जो यह बात कैसे पता चली, तारानाथ मिश्र जी आए हुए थे पुरातत्व विभाग के, उन्होंने ने उत्खनन करवाया था। इस दरमियान उन्होंने अपने यंत्र के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसने पता लगाया कि सही में 156 कोठली का मकान है। इसी के साइड में 2.5 मन का एक ताला मिला था और 40 मार्का का बहुत सारे ढेर सारे सिक्का मिला था। जो इस चीज़ को अभी तत्काल विराटनगर से उसको काठमांडू म्यूजियम में रखा गया है। इसी क्रम में खनन के क्रम में एक साइड में एक वृक्ष है, जो अभी तक इस वृक्ष के बारे में कोई नहीं बता पा रहे हैं कि यह कौन, मतलब यह पेड़ जो है इसका क्या नाम है। इस पेड़ में खासियत क्या है कि इसमें सुई, जैसे कोई भी व्यक्ति को सुई या कोई भी पिन चुभाने के बाद ब्लड आती है, उसी तरह इसमें चुभाने के बाद ब्लड आता है वो पहले, और रोने का भी आवाज़ आता था। इसमें ऐसा देवीय गुण है जो हमारे पुरातात्विक वक्ता ने भी इस दरमियान जब उत्खनन कर रहे थे, उन्होंने इस पेड़ को काटने का प्रयास किया और काट भी दिए थे। और काटने के उपरांत उसके घर में क्रमबद्ध बहुत सारे व्यक्ति मरे। तो उसे एहसास हुआ कि मैंने उत्खनन जो करवा रहे थे, एक पेड़ जो था पहले जो रोने का आवाज़ आता था, जिसमें उसको पिन चुहाने या कुछ भी करने के बाद उससे ब्लड आती थी, तो उसने मैंने काटा, जिसका पश्चाताप आज मुझे भोगना पड़ रहा है। मेरे घर में क्रमबद्ध 2-4 जना मर चुके हैं। इसी तरह उन्होंने आके फिर पूजा पाठ किया, उसने
कहा कि सही मायने में यह देवीय शक्ति का ऐसा पेड़ है जो ऐसा विश्व में ऐसा पेड़ नहीं है। इस पेड़ में अभी भी खासियत है कि पिन चुभाने के बाद आप मांसपेशी जैसा, उसको खोदने के बाद मांसपेशी जैसा आप देख सकते हैं। अभी भी रोने का आवाज़ रात में आती है इस पेड़ से। और यह पेड़ आज से नहीं, 5000 वर्ष पहले के इतिहास की एक ऐसी धरोहर है, ऐसी संपत्ति है जिसको हम लोग बरकरार रखे हैं और जोगा के रखे हैं। जो इस क्षेत्र में आप जो देख रहे हैं भेड़ियारी, विराट राजा दरबार जो नाम सुन रहे हैं, विराटनगर का ये 18 नंबर वार्ड भेड़ियारी के नाम से विख्यात है। यो 3-4 किलोमीटर में इसका जो विराट राजा के दरबार का क्षेत्र फैला हुआ है। और इसी क्रम में ये मंदिर है और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे, जैसे किच्चकवत पोखरी यहाँ से 1 किलोमीटर है, जहाँ पे राजा विराट का साला, जिसको 10,000 हाथी का बल था, जिसको भीमसेन ने इसी मंदिर से जो फेंका था, राजा विराट की लड़की का नाम था उत्तरा। जो राजा विराट की जो लड़की उत्तरा थी, उसको नृत्य गान सिखाया जाता था अर्जुन ब्रीनला बन के। वो यही मंदिर है। 156 कोठली का मकान आप जिस जगह पे अभी वर्तमान में उपस्थित हुए हैं, यही मंदिर है। आप पूर्ण रूपेण देख सकते हैं। और यहीं से द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार होने के कारण, राजा विराट का साला दुर्व्यवहार करने के कारण, भीमसेन ने राजा विराट का जो साला था किच्चक, जो 10,000 हाथी का मायने रखता था, और कहा जाता है कि महाभारत में कुछ ही ऐसे महायोद्धा थे जो 10,000 हाथी के बल रखते थे, जिसमें भीमसेन, किच्चक और दुर्योधन, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य ऐसे महान योद्धा थे। भीष्म पितामह थे, जिसमें भीम भी 10,000 हाथी का मायने रखते थे। इसी मंदिर से जो किच्चक, जो 10,000 हाथी का बल रखता था, जो द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार करने के कारण उसको जो मार के फेंका गया है, तो यहाँ से 1 किलोमीटर गिरा है, यही मंदिर है। यही मंदिर जो आप देख रहे हैं चारों तरफ जो फैला हुआ है, इसका दरबार का क्षेत्र है, जो प्रांगण है जो आप देख रहे हैं, पूर्ण रूपेण ये राजा विराट से संबंधी है, जो आज से नहीं 5000 वर्ष पहले का इतिहास बरकरार है। और यह जो आप सामने जो देख रहे हैं, यह धरोहर पोखरी है। आज से हमारे दादा परदादा लोग कहते थे। इस पोखरी में खासियत क्या है कि किसी के घर में उत्सव कार्यक्रम या महाउत्सव कोई भी कार्यक्रम होता था, इस दरमियान में यहाँ पे मांगने के बाद उपभोग का जो भी वस्तु था, मतलब बर्तन हो या खाने की कोई भी सामग्री हो, वो अपने आप आ जाते थे और उसको यूज कर प्रयोग में लाके फिर पुनः रख देने के बाद अपने आप विलुप्त हो जाते थे। ऐसा शक्ति हमारे दादा परदादा ने भी देखा, इस चीज़ का उपयोग भी किया। आज वह चीज़ आपके वर्तमान में वह देख रहे हैं जो धरोहर पोखरी के नाम से विख्यात है। इसी मंदिर का जो पहले का ही पोखरी है, जो 5000 वर्ष पहले का जो पोखरी है, आप सामने देख सकते हैं। आप पूर्ण रूपेण अभी भी इसमें खासियत है कि देव्य कुछ ऐसे गुण है जो लोग वहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। वहाँ की मिट्टी लगाने से अंडकोश या हाइड्रोसील या जो भी शरीर में जो भी बीमारी है वह अपने आप खत्म हो जाती है। वह आपके सामने है धरोहर पोखरी। और यह अभी तक ये वृक्ष के बारे में मैंने बता रहा था इस क्रम में, तो वृक्ष भी हमारे 5000 वर्ष पहले का है, जो अभी भी रोने का आवाज आता है। साक्षात देवीय शक्ति अम्मा दुर्गा का यहाँ रूप है, जो आपने इसके पहले मंदिर का भी दर्शन किए होंगे इसी क्रम में। तो उस मंदिर में 3 मुख का दुर्गा है। जब पांडव लोग राजा विराट के क्षेत्र में प्रवेश किए थे, तो उन्होंने ही माँ दुर्गा ने बताया था कि आप लोग राजा विराट के दरबार में जा रहे हैं तो अपना नाम किस रूप में चेंज करेंगे। जैसे भीम अपना नाम चेंज करके बल्लभ रखे थे, तो राजा विराट का एक रसोईदार का काम करते थे। युधिष्ठिर का काम था सलाहकार के रूप में थे, जो राजा विराट के एक सलाहकार थे, जिसका काम था पासा उसा खिलाना। उसके बाद अर्जुन जो ब्रीनला का रूप धारण किए थे, तो वह सारे लोगों को यही देवी शक्ति माँ ने ही बताया था, जो एक वृक्ष का रूप का धारण किया है, जो आप देख सकते हैं, जो एक मानव रूपी है, जो इसमें अभी भी उसमें ब्लड लगाने को, उसमें कैंची या कोई भी चीज़ लगाने के बाद जिस तरह मानव में ब्लड आती है, उसी तरह आप देख सकते हैं। और वही गाछी है। उसके बाद नकुल सहदेव, जिन्होंने ने उसका काम था घुड़सवारी करना, यहाँ के मतलब अन्य लोगों को जो भी पहरेदार हैं या जो भी सारे लोग को ज्ञान विवेक या शिक्षा देने का काम करते थे, जो घुड़सवारी के ज्ञान देते थे, उसके बारे में बताते थे। और यह राजा विराट के यहाँ से कुछ एरिया है, बागेश्वरी देवी थान आधा किलोमीटर है, वहाँ पे जिंदा बाघ अभी भी साक्षात आते हैं। वहाँ 56 करोड़ देवता का निवास स्थान है।
वहाँ पे अभी भी आप देख सकते हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति आते हैं विश्व के, जैसे आपको अमेरिका, जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, अन्य राष्ट्र के, जैसे हिंदुस्तान, हमारे जो सहयोगी राष्ट्र हैं जो हमेशा इसके प्रति तत्परता जाहिर किए हैं और सुखी नेपाल और समृद्ध नेपाल के विषय में हमेशा सोचा है, वैसे राष्ट्र के हमारे बहुत सारे विदेशी पर्यटक लोग आते हैं हिंदुस्तान से, अन्य क्षेत्र जैसे मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बंगाल से, हमारे बिहार से, यूपी से, अन्य बहुत सा, हिमाचल से, अन्य क्षेत्र से आते हैं। इस चीज़ के उन्होंने काफ़ी प्रचार भी इसके बारे में जाना बुझा, इस चीज़ को पूरे हिंदुस्तान में आज पर्यटकों का यहाँ क्रमबद्ध आना जाना ही रहता है। और यह क्षेत्र जो है आज से नहीं 5,000 वर्ष पहले की एक ऐसा इतिहास है जिसे आप जानना चाहेंगे। इसके बारे में हम जितना बोल रहे हैं मेरा मुखार बिंदु से बहुत ही कम है। जो सूर्य के आगे दिया दिखाने के समान है, जो इंद्र के आगे में कहा जाए जितना भी बखान किया जाए इंद्र होता है, उसी तरह यह क्षेत्र के बारे में जितना बोला जाए बहुत ही कम है। और यह क्षेत्र अपने आप में एक अहमियत रखता है। यहाँ के मिट्टी, यहाँ के कण कण, यहाँ के एक चीज मायने रखता है। जो लोग आते हैं इसकी प्रशंसा करती हैं और यहाँ के मिट्टी को ले जाते हैं, वह विभिन्न प्रकार के रोगों को भी दूर करते हैं। जैसे आपको जो भी प्रॉब्लम है, बाल से लेकर शरीर के तलवा तक, आपके पैर के तलवा तक में जो भी बीमारी आता है, वो ब्रेन संबंधी हो, आँख हो, नाक हो, गला का हो, या लंग्स हो, हार्ट का हो, किडनी हो, दम्मा हो, लिकोरिया, साइटिका, बवासीर, एक्सप्लांडिस, मोटापा, रक्तचाप, बहुत सारे लोगों का यहाँ इलाज भी होता है। जड़ी बूटी भी फैले हुए हैं हमारे चारों तरफ ये एरिया में। विराट राजा के दरबार में जो अपने आप में मायने रखते हैं, उसका आप लोग विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, जो वर्तमान में भी उपस्थित है। न जानने की वजह से यहाँ प्रयोगशाला या विभिन्न हमारे रिसर्चर न होने के बारे में, इसका विशेषज्ञ न होने के कारण आज हमारे जड़ी बूटी होने के बावजूद भी लोग इसको प्रयोग में नहीं ला रहे हैं। और मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान सरकार हो, हमारे नेपाल सरकार, एक दूसरे का सहयोग और समायोजन से इस क्षेत्र का विकास किया जाए। इसको पूरे विश्व में एक ऐसा, क्योंकि यह हिंदू की एक, हमारे हिंदू जो पौराणिक परम पीढ़ी से कहा जाता है, द्वापर युग भी हमारे हिंदू जिसके आधार पर आज हमारे कहा जाता है ग्रंथ जो आधारित है, उस चीज़ को बरकरार रखना है। तो इसके लिए हम ही सभी को आपस में एकता, हिंदुस्तान नेपाल के जो भी जनता है, एक हम लोग का बंधुत्व का एक भाईचारा का रिलेशन है, इस चीज़ को हमेशा बरकरार रखना है। और इस क्षेत्र को विकास के लिए एक दूसरे का सहयोग, आदान प्रदान होना चाहिए। और रोटी बेटी जो संबंध है हमारे, उस चीज़ को के लिए भी विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं नेपाल और भारत सरकार के विशेष जानकारी देना चाहता हूँ। मैं सीमा जागरण मंच का भी मैं अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम श्री प्रकाश यादव। मैं इतना ही कह के मैं ये करना। ओके, अब पेड़ दिखाइए, थोड़ा पेड़ को हम देखेंगे। ये आप जो देख रहे हैं आपके सामने, वो तो पेड़ तो कुछ नहीं दिखाई दे रहे। ये तो यह जो पेड़ देख रहे हैं, अब आगे बढ़िए आगे। यह पेड़ जो देख रहे हैं द्वापर युगीन महाभारत काल का 5,000 वर्ष पहले का एक ऐसा पेड़ है जो जिसमें खोटने के बाद अभी भी पिन चुबाने के बाद ब्लड आता है। पहले तो ब्लड आती थी, लेकिन अभी उसको क्या है, काटने के बाद आपको मांसपेशी जैसा देख सकते हैं। ये पेड़ का पत्ता है जो विश्व में अभी तक बहुत सारे रिसर्चर, बहुत सारे इसके अन्वेषक करता आए, पुरातात्विकता, लेकिन किसी ने नहीं पहचान सका यह कौन चीज का पेड़ है। और इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इस विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, इसको संरक्षित रूप से बना के, जो रात में रोने का भी आवाज आता है, एक साक्षात मानव का रूप है। और मैंने इसके पहले भी बताया, एक इंजीनियर ने इसे काट दिया था, जिसके क्रमबद्ध उसके घर में आदमी मरते गए, घर के परिवार लोग, इसी तरह उसने आके क्षमा मांगा। उसके उपरांत उस दिन से कहा कि मैं अब इस जगह को, मैं इस पेड़ को मैंने काटा, अब उसके उसी जगह अब एक पेड़ काटा, उसके जगह 3-4 पेड़ उगा है, जो आप देख सकते हैं। उसके खून से जो चारों तरफ फैला, उसी से थोड़ा अभी मांसपेशी वो खुलना चाहिए। चाबी रहता, चाबी तो ना, एक तो देखिए टेस्ट करें, अभी पता नहीं चलेगा। अभी अंदर तो पूरा खुलेगा। ये अपने आप जो है ना, जो खून आएगा पूरा रातों रात, मतलब ये जो है ना लाल लाल हो जाएगा। इसी तरह क्रमबद्ध आपको जो है
হ্যাঁ মানুষের মাংসের মতনই মনে হচ্ছে। आप लोग के हिसाब में ये पेड़ का नाम क्या रखते हैं? সে কিচক পুকুর, যেখানে কিচককে মেরে ফেলে দিয়েছিল ভীম, কারণ কিচক কুদৃষ্টি দিয়েছিল দ্রৌপদীর উপরে, তাই তারা মারতে বাধ্য হয়েছিল অজ্ঞাতবাসে বিরাট রাজার যে শালক আর কি, বিরাট রাজার শালক কিচক খুব দুষ্টু প্রকৃতির লোক ছিল, তাকে এখানে মেরে ফেলে দিয়েছে। তো বন্ধুরা, বিরাটনগরকে নিয়ে এটা হলো ফার্স্ট পার্টের ভিডিও। সেকেন্ড পার্টে আরও ডিটেল, আরও সংগৃহীত জিনিসপত্র নিয়ে ভিডিওটা আসছে। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করুন, বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করুন, চ্যানেলে নতুন আসলে সাবস্ক্রাইব করুন, আর কেমন লাগলো সেটা কমেন্ট করে জানান। ভালো থাকবেন, বাই বাই, থ্যাংক ইউ।